राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व। सीतापुर में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पूर्व स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार नैमिष तीर्थ के विकास के काम को आगे बढ़ा रही है। सिर्फ तीर्थ ही नहीं बल्कि पूरे सीतापुर के लिए 550 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज किया गया है। आज मेरा यह सौभाग्य है कि जिस तीर्थ की महिमा रामचरितमानस में तीर्थ वर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता यह कह करके संत तुलसीदास जी ने इसकी महिमा का गान किया है। उस पवित्र पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में गांधी जयंती के एक दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पवित्र तीर्थ को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, नैमिष तीर्थ के बारे में, इसकी महिमा के बारे में केवल भारत की धरती नहीं बल्कि तीनों लोकों में इसकी महिमा का गान गाया गया है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ देने का श्रेय भारत के ऋषि मुनियों को है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी आध्यात्मिक साधना से जो सिद्धि प्राप्त की उसे आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान की धरोहर के रूप में सजो करके उन्होंने हमें प्रदान किया। महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर यहाँ पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है। लेकिन उपेक्षा के कारण यहाँ का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। आज डबल इंजन की सरकार नैमिष तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। उसी का परिणाम है कि नैमिष तीर्थ के साथ साथ जनपद सीतापुर की 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस तीर्थ को नमन करता हूँ। भारत की आजादी के महानायक पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ कि उनके प्रति स्वच्छांजलि का जो कार्यक्रम है, इस स्वच्छांजलि का कार्यक्रम आज पूरा नैमिष तीर्थ कैसे चमक रहा है, गंदगी कहीं नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, हमें अपने तीर्थों को पर्व और त्योहारों के समय में, सामान्य दिनों में भी इसी प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना होगा। अपने आप ही एक नई आध्यात्मिक आभा को जन्म देगा और उसी आध्यात्मिक आभा को जन्म देने की दिशा से आज हम सबका यहाँ पर आगमन हुआ है। मुझे प्रसन्नता है, एक तरफ पूज्य बापू का स्वच्छता का अभियान जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण घर घर में पहुंचा करके लोगों को स्वच्छता के माध्यम से सुरक्षित रहने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। याद करिए, पहले बीमारियां होती थी, अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को उसके जन आंदोलन के साथ जोड़ा, तब से आपने देखा होगा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप मलेरिया हो या फाइलेरिया, डेंगू हो या चिकनगुनिया या कालाजार या इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां आज समाप्ति की ओर जा रही हैं। लोग स्वस्थ रह रहे हैं और उस सब के बावजूद अन्य असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को आयुष्मान भारत की सौगात दी है। आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति को कोई घर में बीमार हो गया और 5 लाख रुपया खर्च हो गया तो मुख्यमंत्री राहत कोष से और प्रधानमंत्री राहत कोष से पर्याप्त पैसा उस परिवार को मिल जाता है। आज कोई व्यक्ति अपने को ये नहीं कह सकता कि उसको कोई पूछने वाला नहीं। हर स्तर पर सहयोग करने को ये डबल इंजन की सरकार है।
आज हम सब यहाँ पर इस पौराणिक तीर्थ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस तीर्थ को एक बार फिर से नमन करता हूं। 550 की करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम